नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने बात करेंगे आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इससे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि कौन सा शासक भारत का सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के सिकंदर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? समुद्रगुप्त। तो आप उत्तर लगाइए, बी इसका सही ऑप्शन होगा। गुप्त काल का कौन सा शासक विश्व रूप के नाम से प्रसिद्ध था? गुप्त काल का विश्व रूप के कौन सा प्रसिद्ध? चंद्रगुप्त सेकंड। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा ने अशोक के शिलालेख लिखवाए थे? तो किस राजा ने अशोक के शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक के शिलालेख है वो अशोक ने ही लिखवाए थे। 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ध्यान में रखना, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है साथियों, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आप बोल देना कलिंग का युद्ध। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन है? मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक है अशोक। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए साथियों। कि प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ के आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? जो अश्वमेध यज्ञ है वो युद्ध जीतने के लिए नहीं, राजा की शक्ति का प्रमाण के लिए किया जाता था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। गुप्त काल में सांस्कृतिक साहित्य को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा राजा प्रमुख राजा था? तो सांस्कृतिक साहित्य के लिए चंद्रगुप्त सेकंड। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध धर्म को किसने भारत में स्थापित किया था? बुद्ध धर्म को तो गौतम बुद्ध ने ही स्थापित किया था। बी इसका सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शहर प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था? तो साथियों, सबसे पहले आप देखो कि नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना तो वहाँ लिखो कुमारगुप्त फर्स्ट ने। अब इसने पूछा कि कौन सा शहर प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था? तो वो था नालंदा में। अगला प्रश्न देखिए आपका कि महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, कौटिल्य के नाम से जानते हैं जिसे। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। किस राजा ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। 11 12 13 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने गुप्त राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को विस्तार किया था और सोने की उम्र की शुरुआत की थी? तो सोने की उम्र की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त सेकंड ने। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। पाटलिपुत्र पटना की प्राचीन राजधानी किस साम्राज्य में थी? तो वो थी पाटलिपुत्र पटना मौर्य साम्राज्य में। ए इसका सही ऑप्शन होगा। प्राचीन भारत में वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। किसने शिव राज्य की स्थापना की थी? वह कौन सा राज्य था? शिव राज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी और मराठा साम्राज्य था। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किस ग्रंथ में भगवान कृष्ण का उपदेश दिया गया है? भगवान कृष्ण का उपदेश दिया गया वो है गीता।
सी इसका राइट ऑप्शन होगा। कनिष्क के शासनकाल में किस धर्म का प्रसार हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। राइट ऑप्शन ए। किस शासक ने अपनी राजधानी कश्मीर को स्थानांतरित करके श्रीनगर बनाई थी? पहले थी कश्मीर, उसके बाद श्रीनगर बना दी, तो वो था सम्राट कश्मीर। राइट ऑप्शन डी। राजा भोज का शासनकाल किस वंश से संबंधित है? वो है प्रतिहार वंश से। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किस शासक ने हुणों के आक्रमण को परास्त किया था, गुप्त साम्राज्य को पुनः स्थापित किया? तो वो थे स्कंदगुप्त। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगला, किस राजवंश ने काशी के समीप वाराणसी में पहला सशक्त साम्राज्य स्थापित किया था? तो वो था शुंग वंश। राइट ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में किस पौराणिक कथाकार ने रामायण की रचना की थी? रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। किस राजा ने महेश्वर की राजधानी बनाई थी जो आजकल मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो थे यशोवर्मन। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 25वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नंदकानन किस राज्य के राजा की स्थायी संपत्ति था? नंदकानन है वो नंद साम्राज्य की संपत्ति थी, स्थायी संपत्ति थी। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था? सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में शिलालेखों के माध्यम से प्रचारित भी किया था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका ऑप्शन होगा अशोक, जो कलिंग के युद्ध के बाद जो 261 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 27 नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि वह भारत के सम्राट थे, उन्होंने भारतीय सभ्यता को पुनर्जीवित किया था? तो पुनर्जीवित किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा पौराणिक महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित था? इसमें भगवान राम की कथा को विस्तार से बताया गया है, वो है रामायण। बी इसका राइट ऑप्शन रामायण। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने तीसरी शताब्दी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? सम्राट अशोक के द्वारा भारत में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया था। तो वो कौन था? सम्राट अशोक द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया गया था। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देखो मैंने पीछे बताया, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पटना में। ठीक है। स्थापना किसने की थी? आप बोलोगे कुमारगुप्त फर्स्ट ने। इसमें ऑप्शन में देखिए कुमारगुप्त फर्स्ट है कि कुमारगुप्त, देखो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसने राज तरंगिनी नामक काव्य रचनित किया जो कश्मीर के इतिहास पे आधारित है? 31 नंबर प्रश्न है। तो इसका राज तरंगिनी जो है कलहण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किस शासक ने पेट्रिपस नामक सिक्के का शुरू किया था? तो वो कौन थे? कनिष्क। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी साथियों। अगला प्रश्न, उद्दीच्य आकृति शब्द किसने प्राचीन भारतीय साहित्यिक शैली से जुड़े हैं? तो कौन से हैं? नाट्य शास्त्र। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन से शासक ने संधिपन का आयोजन किया था? संधिपन है, सॉरी यहाँ पे संधिपन का आयोजन किया था। संधिपन का आयोजित किसने किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन आपका ए। किस शासक ने कौटिल्य की नीति शास्त्र को नीति निर्माण के लिए लागू किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से हुई थी? भारत नाम की उत्पत्ति है वो हुई थी ऋग्वेद से। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि कौन सा सम्राट
गुप्त काल के दौरान दक्षिण भारत में गंगा घाटी में फैला हुआ था? तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, महाकवि कालिदास ने किस काव्य रचनात्मक को प्रोत्साहित किया था? तो वो थी प्राकृतिक सौंदर्य, राइट ऑप्शन सी। कुंभ मेला का आयोजन किस स्थान पे हुआ था जो पौराणिक समय से जुड़ा है? दोस्तों यहाँ पे इलाहाबाद होगा, जो वर्तमान में जिसको जानते हैं प्रयागराज के नाम से। 41 नंबर प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को कला और संस्कृति का महान संरक्षक माना जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त सेकंड, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि किस शासक ने अशोक के शिलालेख का निर्माण कराया था, उन्हें धार्मिक संहीनता का प्रतीक माना जाता है? तो वह अशोक, राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस राजा ने सबसे पहले संगठित रूप से प्रशासन और आधुनिक कर व्यवस्था की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कश्मीर के शासक ने कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की थी, वो कौन शासक थे? तो आप बोलोगे कि कलहण थे वो, राइट ऑप्शन सी होगा साथियों। प्राचीन भारत में गंधार कला किसके समय में विकसित हुई थी? गंधार कला है वो किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है देखो 46वां कि कालिदास की प्रमुख काव्य रचनाओं में से कौन सा विक्रमोर्वशीय के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है विक्रमोर्वशीय। भारत के सर्वप्रथम चाणक्य ने किस प्रकार के राजनीतिक शास्त्र का स्खलन किया था? वो थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि किस शासक के समय भारत में कृषि कर व्यवस्था सुदृढ़ की गई और उसने अपने शासनकाल में धर्म, संस्कृति और शिक्षा को प्रोत्साहित किया था? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 प्रश्न है कि सांची स्तूप के निर्माण का आदेश किस सम्राट ने दिया था? तो वो दिया था अशोक, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किस शासक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म के रूप में अपनाया और धम्म नीति की शुरुआत की थी? तो इसमें एक ही उत्तर होगा, राइट, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए, अशोक, जो 261 ईस्वी में युद्ध हुआ था कलिंग का, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। गुप्त काल के किस शासक ने गुप्त लेखन को आदर्श रूप से स्थापित किया, संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन दिया था? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, राइट ऑप्शन डी। किस पुराणिक ग्रंथ में राम के जीवन, उनके कार्य, उनके संघर्षों का विस्तार दिया है? वो थी रामायण, राइट ऑप्शन बी। कौन सा सम्राट कनौज से उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान सम्राट के रूप में उभरा था और उसने संगठित राजनीति का जनक माना जाता है? वो है हर्षवर्धन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि गांधार कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? गांधार में, राइट ऑप्शन सी। किस शासक ने भारत में सबसे पहले साम्राज्य के प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए आजम की उपाधि धारण की थी? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 में, राइट ऑप्शन डी। 58 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में संतुलित शासन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? वो की थी अब्दुल फजल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सुल्तान ए हिंद की उपाधि धारण की थी? सुल्तान ए हिंद की उपाधि धारण की थी इल्तुतमिश ने,
बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था पिंगली वेंकैया। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। 2024 में भारत में किस राज्य ने समाजवादी सरकार की शुरुआत की थी? वो थे उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2024 तक कुल जनसंख्या का अनुमान कितना? 2024 तक कुल जनसंख्या का अनुमान है 1.4 बिलियन। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? महिला सशक्तिकरण की योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की NDHM की शुरुआत की गई थी? वो की गई थी 2020 में। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? आप बोलोगे 2015 में। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, समाज में समग्र विकास के लिए किस प्रकार की नीति को प्रमुखता दी जाती है? तो वो दी जाती है समावेशी विकास नीति। राइट ऑप्शन सी। भारत में किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA की शुरुआत की गई थी? 2005 में। मनमोहन सिंह PM थे उस टाइम। भारत सरकार द्वारा 2024 में किस मिशन के तहत ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? तो वह है सौर ऊर्जा मिशन। राइट ऑप्शन बी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। 71वां भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत को अभियान का उद्देश्य भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना। बी इसका राइट ऑप्शन। भारत में 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य लिया गया था? वो था 2 करोड़। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत सरकार ने 2024 में किस नए कृषि कानून को लागू किया था? वो था कृषि सुधार कानून। सी इसका राइट ऑप्शन। भारत में गंगा पुनर्जीवन परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। भारत में 2024 में किस राज्य ने विपरीत लिंग हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून पारित किया था? वो कौन सा राज्य है? वो था उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन सी। भारत में बच्चों की शिक्षा कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? वो थी सर्व शिक्षा अभियान। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को प्रमुखता दी गई थी? प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि भारत में 2024 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सा प्रमुख मिशन चलाया जा रहा है? वो था आयुष्मान भारत। राइट ऑप्शन ए। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2024 राष्ट्रीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था? वो थी बीजेपी। गठबंधन का नाम है NDA। भारत में नारी सुरक्षा से संबंधित किस योजना का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षा देना है? वह नारी सुरक्षा मिशन। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में 2024 में कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थी? वो थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 में। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत सरकार द्वारा
एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है कि भारत के विभिन्न राज्यों को संस्कृति से जोड़ना। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत सरकार ने 2024 में किस नए सशस्त्र बल की गठन की घोषणा की है? वो की है भारतीय विशेष बल। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री कुसुम योजना का है किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण देना। अगला प्रश्न है, भारत में 2024 तक महिलाओं के लिए किस योजना का तहत सहायता प्रदान की जा रही है? वो है महिला हेल्प योजना। बी इसका राइट ऑप्शन। साथियों अगला प्रश्न है कि भारत में किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन। अगला प्रश्न है कि भारत में 2024 तक प्रधानमंत्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अन्न योजना का उद्देश्य है कि गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में स्किल इंडिया का योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या है कि कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना। राइट ऑप्शन ए। भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान क्षेत्र के उत्साहित किसके लिए है? कृषि के लिए भी है, टेक्नोलॉजी, आयात निर्यात और सभी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है कि हर घर जल का घर घर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। राइट ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा 2024 किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है कि किसान ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया का अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, भारतीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना, ये भी है। भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश आकर्षित करना, भारतीय उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देना। भारत में अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान कराना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी क्या होती है कि घरेलू सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो साथियों अपना लास्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा जिसको बोलते हैं, उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कराना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कमेंट। दोस्तों ईमानदारी से बताइए कि 100% किए थे उसमें से किसके कितने सही है। अगर आपके 70 या 80% सही है तो आपका सिलेक्शन फाइनल है साथियों।